देव दीवान, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। किसके अंदर इतना गूदा है कि देव दीवान पे चिल्लाए, उससे लड़ने की बात करे? किसकी हिम्मत हुई मेरी मम्मी को हाथ लगाने की? मानव, तुम दोनों लौट आए। मैंने मना किया था नहीं आने से। मम्मी, मैं और पापा आपको अकेले कैसे छोड़ सकते हैं, तो हम आ गए। बचाने आए हो? तुम्हारी वजह से मिस मायरा की ताकतें कमजोर हो गई है। अगर तुम नहीं होते ना तो मिस मायरा कभी ऐसे हारती नहीं। अरे मेरी बेटी को इस देव से छुटकारा पाना था, इसीलिए वो अपने बराबर का फाइटर ढूंढ रही थी। और उसे क्या मिला? एक निठल्ला। मानव, तुम किसी काम के नहीं हो। मुझे तो लगता है कि तुम यहाँ आए ही क्यों? देव जैसे 100 लोगों को मैं ऐसे ही मसल सकता हूँ। आप लोग ऐसी टेंशन ले रहे हैं। देव 2 बार वर्ल्ड MMA चैंपियनशिप जीत चुका है। उससे बेहतर प्लेयर पूरी दुनिया में नहीं है। और तुम्हें लगता है कि तुम उसे टक्कर दे पाओगे? ये MMA फाइटिंग चैंपियनशिप क्या चीज है मेरे लिए? बच्चों का खेल है मेरे लिए। बीवी, कल रात की मेहनत के बाद तुम काफी थक गई होगी। इस जंगली सुअर को मैं खुद देख लूंगा, तुम नीचे उतरो। मानव, ये कोई मजाक की बात नहीं। अगर आज मैं पीछे हट गई ना तो ये देव राठौर खानदान को बेच खाएगा। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और ये देव बहुत ताकतवर है, तुम इसके सामने नहीं टिक पाओगे। इसलिए अमायरा को लेके यहाँ से अभी के अभी जाओ। बहुत शौक है ना तुझे फकीरों की बस्ती की रानी बनने का? बस एक बार इसे मैं हरा दूं, उसके बाद मैं तुझे पूरे शहर में तेरी इज्जत को नीलाम करूंगा। अमायरा, तुम भी अपने पापा की तरह लड़ सकती हो। वाह चिपकली वाह, तो तुझे भी तेरे बाप ने सर्कस के ट्रिक सिखा दी? बहुत सही, दोनों कॉकरोचों को एक साथ मसल दूंगा, एक ही घूसे में दोनों का काम तमाम। देव, ये लड़ाई हम दोनों के बीच की है। इन सब को इसमें लाने की जरूरत नहीं है। ये सब तो इन दोनों को मुझसे पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए था। देव, मेरी बात सुनो। तुम एक महान फाइटर हो। अरे इन गली के कुत्तों से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ससुर जी, आप बिना मतलब अपना बीपी हाई कर रहे हैं। मेरे होते हुए ये चूजा हमारी फैमिली को हाथ भी नहीं लगा सकता। मानव, जिद मत करो, जाओ यहाँ से। मानव, मिस मायरा की बात मान लो। तुम अगर देव से भिड़े तो हम सबकी जान खतरे में आ जाएगी। पापा, मम्मी सच में बहुत थक गई है। मैं उनको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी बीवी को तूने हाथ भी लगाया ना तो तेरी एक भी हड्डी सलामत नहीं रहने दूंगा। साले कमीने, तो फिर से मुझे अपनी घटिया ट्रिक से हराने आया है। खुद को बहुत बड़ा तुरम खान समझने की गलती मत कर, क्योंकि अगर मैंने अपनी असली ताकत दिखाई तो तेरी यहाँ से लाश जाएगी, वो भी टुकड़ों में। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मानव सच में इस आदमी से लड़ रहा है। अरे कम से कम उसे देव के साथ लड़ने की हिम्मत तो है। हिम्मत से उसकी जान नहीं बचेगी। इसके जैसे 10 लोग भी आ जाए तब भी देव जैसे फाइटर को हरा नहीं पाएंगे। माना, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम अभी के अभी अमायरा को यहाँ से लेके जाओ प्लीज। अमायरा, प्लीज अपनी मम्मी को यहाँ से दूर लेके जाओ, वो मुझे डिस्टर्ब कर रही है। यस सर। औरतों पे हाथ उठा के तुझे अपनी मर्दानगी पे यकीन होता है ना? चल मर्द से लड़, देखते हैं तेरी मर्दानगी बूस्ट होती है क्या। अबे, मायरा जैसी जाबाज लड़की अगर मेरे हाथ से मरती तो मुझे खुशी होगी, लेकिन तेरे ऐसे बदजात इंसान के खून अगर मेरे दामन पे लग गए ना तो मैं 7 जन्मों तक अपवित्र हो जाऊंगा। ओहो, लगता है किसी को डर लग रहा है। हाँ, मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है कि अगर तू फाइट होने से पहले ही मर गया तो यहाँ आए हुए जितने भी लोग हैं ना, उनका मजा खराब हो जाएगा।
साले मेरे सारे वॉर झेलने की ताकत तुझ में कहां से? तो खुद को वर्ल्ड चैंपियन बोलता है, लेकिन लड़ता बिल्कुल बेगड़ों की तरह है। यकीन नहीं हो रहा है कि देव इस छपरी से हार रहा है। हाँ भाई, और ये है कौन? इसे यहाँ पहले कभी नहीं देखा। देखा मम्मी, मैंने कहा था ना पापा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये मानव इतना ताकतवर कब से हो गया? मुझे नहीं पता था कि तू हाथ पैर हिलाने को वर्ल्ड एमएमए चैंपियनशिप बोलता है। इस हिसाब से तो इसको मोहल्ला फाइटिंग चैंपियनशिप बोलना चाहिए। अब जो होने वाला है उसे कुछ संभाल नहीं पाएगा। ये इसने क्या किया? देव ने तो विषबेल गोली खा ली है। देव, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें पता है ना कि विषबेल गोली खाने से तुम्हारी जान जा सकती है। मुझे इसको मारने के लिए मेरे खून की आखिरी बूंद भी इस्तेमाल करनी पड़ी तो भी करूंगा, पर ये कुत्ता बचेगा नहीं। मानव मेरी बात मानो। तुम अब देवी से नहीं लड़ सकते, उसने विषबेल गोली खा ली है। अब हमें यहाँ से निकलना होगा, तुम चलो मेरे साथ। अरे बीबी, तुम इतनी टेंशन क्यों लेती हो? इतनी छोटी सी गोली मेरा क्या बिगाड़ सकती है? तुम समझ नहीं रहे हो मानव, ये गोली खाने के बाद उसकी शक्ति 3 गुना बढ़ गई है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक चींटी की पावर 3 गुना बढ़ा दी जाए तो क्या वो पहाड़ी ला देगी क्या? मानव, तुम समझ नहीं रहे हो, जिद मत करो प्लीज, चल। तो बीवी साहिबा, तुम बताओ, इस देव नाम के गुब्बारे को पिन मार के फोड़ दोगे? तुम जैसा कहोगी वैसा करूंगा। मानव, तुम्हें मजाक सूझ रहा है। देव ने जब जब ये गोली खाई है तब तक उसे कोई नहीं हरा पाया है। फिर तो ये और अच्छी बात है, हम आज एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करेंगे। मुझे तो ये मूव बहुत ही अच्छा लगा। हमेशा दुश्मन की दुखती रग को ही अपना निशाना बनाओ ताकि दुश्मन का जड़ से खात्मा हो सके। वेरी स्मार्ट। लगता है मैडम का दिल आ गया इस पर। ओ प्लीज नताशा, अंकिता बेशकीमती हथियार रखती है, पालतू कुत्ते नहीं। पर हाँ, अगर ये अपने घुटने टेक कर मेरा पालतू कुत्ता बनने के लिए तैयार है तो मैं इसे चुटकियों में अपने साथ ले जाऊंगी। इसने तो सच में देव को हरा दिया। हाँ, सही कह रहे हो। इसका मतलब मानव मुझसे प्यार नहीं करता, मैं उसके लिए सिर्फ इस्तेमाल करने वाली चीज थी। मानव, याद रख, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अबे बेगी बिल्ली, भाई बोले बिना कहाँ जा रहा है? मानव, अगर अब तूने मुझ पर हाथ उठाया तो तू अपनी मौत को खुद दावत देगा। ये फाइट अरीना मेरे परिवार का है, पूरे शहर पर कब्जा मेरे परिवार का है, यहाँ तक कि तेरी जिंदगी पर भी हक मेरे परिवार का है। इन खोखली धमकियों से मैं नहीं डरने वाला। यहाँ खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? इस हराम के पिल्ले से मुझे बचाओ। अगर इसकी खबर मेरे दादाजी
तन्मय दीवान को पता चला तो इसके साथ साथ तुम लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। मुझे बचाओ उससे। क्या एमएमए वर्ल्ड के बादशाह तन्मय दीवान की वापसी हो रही है? हमें जल्दी कुछ करना होगा। देव की जान को कुछ नहीं होना चाहिए। अभी के अभी देव को छोड़ और यहाँ से बाहर जा। तुझे क्या लगता है मैं तेरी बात मान लूंगा? तुम्हें मरने का बहुत शौक है ना, तो अभी हम तुम्हारा शौक पूरा कर देते हैं। मानो मानो, मुझे पता है तुम ये सब कुछ मुझे बचाने के लिए कर रहे हो, पर अगर देव को कुछ भी हुआ तो पूरा का पूरा शहर तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। प्लीज मानो, छोड़ दो उसे। मानो, तुम्हें मेरी कसम, प्लीज छोड़ो उसे। मिस संगीता, क्या ये लड़के ने सचमुच देव को मार दिया? नहीं नताशा, ये लड़का फकीर है, भोंदू नहीं है। मारा नहीं, सिर्फ अधमरा करके छोड़ दिया है। पर देखो तो कितना जिद्दी है, अकेला 100 लोगों के खिलाफ लड़ रहा है। मुझे मारना इतना आसान नहीं है। देव दीवान नाम है मेरा। तुम्हारा खून नहीं खोलता क्या? इसने तुम सबकी बेइज्जती की। सब मिलकर मारो उसको। मैं हूं तुम लोगों के साथ। हम सब देव के साथ हैं। जो देव के खिलाफ गया मतलब वो पूरी मुंबई के खिलाफ गया। मानो प्लीज, अब तो मेरी बात मान जाओ। ये सब लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, प्लीज तुम यहाँ से जाओ। देव, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे और मेरे परिवार से, और इन सब के जिम्मेदार मैं हूँ। तुम्हें जो बात करनी तुम मुझसे करो। मिस मायरा, ये आप क्या कर रही हैं? मरना चाहती है क्या? मायरा, इस बात को और मत खींचो, इसका नतीजा सिर्फ बर्बादी है। बीवी साहिबा, ससुर जी, आप सबको मैंने पहले ही बोला है, आप लोग बिना मतलब की टेंशन ले रहे हैं। ये सब मेरे लिए मच्छर की तरह है और इन सब मच्छरों को मैं एक बार में मसल सकता हूँ। मानव, मानव, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। इतने सारे लोगों से खुद अकेले भिड़ोगे? हीरो बनने से पहले सच जान लो मानव। तुम्हें लगता है तुमने अकेले देव को हराया? ऐसा नहीं है। मायरा ने उसका ध्यान नहीं बटाया होता तो तुम उसे हरा नहीं सकते। अरे नहीं तो वो तुम्हें कैसे भी हरा देगा, तुम उसके सामने टिक ही नहीं सकते। देखिए, आप कुछ भी कहें, लेकिन मैं जीता तो अपने बल पे ही हूँ। अपने दम पर नहीं, उस शक्ति पर जीते हो जो तुमने मायरा से ली है। तुम सब अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हो ना? अब भी क्या अब भी सारे राठौर खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। मानो, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? हमारा को लेके जाओ यहाँ से। हाँ, कहाँ तक भागेगा? आज मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। टेंशन मत लो, मेरे पापा सुपर हीरो है, सुपर हीरो। मेरे पापा सुपर हीरो है, सुपर हीरो। हमारा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मानो, निकलो यहाँ से। हमारा, हमारा रुको। ये क्या है? ये तो पक्की साई है। अब मैं कल ऑफिस कैसे जाऊंगा? इसने हम पे गाय भैंसों की तरह थप्पा लगा दिया। बहुत अच्छा मायरा। औरतों और बच्चों को मारते हो और खुद को फाइटर कहते हो। तुम लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। बातें ही करता रहेगा या मारेगा भी से? अब इंसाफ की बारी है। अरे वाह, तुझ जैसे जाहिल इंसान इंसाफ की बात करते हैं। सुन बे छुचुंदर, तुझे और पूरे शहर को मैं साफ कर सकता हूँ एक बार में, और किसी को हवा भी नहीं लगेगी। हिम्मत है तो लड़के दिखा मुझसे। देखा मैडम, इस लड़के ने सचमुच देव को हरा दिया। जीत गया ये लड़का। वाह मानव, तुम तो सच में सुपरमैन निकले। पूरे शहर से अकेले ही लड़ लिए।
मैंने ही तुम्हें शायद गलत समझ लिया था। तुमसे ताकतवर कोई नहीं है। अरे वाह, तुम सच में जीत गए मानव। अरे एक ही दाव में सभी मौजूद लोगों के छक्के छुड़ा दिए। मानव, एक रात साथ में क्या गुजारी, इतनी ताकत आ गई? बीवी साहिबा, अगर मैं कहूं मैं हमेशा से इतना ताकतवर था तो तुम फिर से फेंकने लगे। बेवकूफो, तुम लोग इस कुत्ते पिल्ले को नहीं मार पा रहे हो। क्या खाक फाइटर बनोगे? वाह मम्मी, कितने सुंदर पटाखे हैं ना। बेटा ये पटाखे नहीं है, ये बाकी लोगों को अपनी मदद के लिए बुला रहे हैं। पुराने जमाने में बंदूक की गोलियों से शहर के ताकतवर लोगों को बुलाया जाता था। मुझे लगता है आज भी फाइटर सभी आते ही होंगे। ये सब बातें बाद में भी हो सकती है, खुद को बचाने का सोचिए ना पहले। मानव, एक से एक बढ़कर फाइटर यहाँ पे आने वाले हैं, जल्दी निकलो यहाँ से। बीवी तुम भी ना बिना मतलब की टेंशन लेती हो। जितने फाइटर्स आते हैं आने दो, तुम्हारा पति उनको एक ही मुक्के में ढेर कर देगा। मानो पागल हो गए हो क्या? इतने सारे मुस्टंडों से अकेले कैसे भिड़ोगे? तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हो तुम? इस आदमी को अकेले समझने की गलती मत करना। अंगिता सरताज इसके साथ है। मानव, ये लड़की कौन है? बीवी मैं इसे नहीं जानता। ये लड़की तुम्हारे साथ पूरे शहर के फाइटर से लड़ने के लिए तैयार हो गई और तुम कह रहे हो कि तुम इसे जानते नहीं हो। बीवी मुझे कुछ जलने की बू आ रही है। कोई जलने की बू नहीं आ रही है, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। कौन है ये लड़की? अपने साथ साथ इसको भी यहाँ मरने के लिए बुला लिया। तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस शहर के हर फाइटर से लड़ सकती हो? काफी मुंह चलता है तुम दोनों का, और शक्लें भी कुछ खास नहीं है। एक काम करती हूँ, सबसे पहले तुम दोनों को ही रास्ते से हटा देती हूँ। रशियन बुलेट मूव है जो सिर्फ सरताज फैमिली को महारत हासिल है। क्या ये सच में सरताज फैमिली से है? बिल्कुल सही कहा। ये मिस अंगिता सरताज है, हैदराबाद सरताज परिवार की एक इकलौती वारिस और एक बहुत ही काबिल खिलाड़ी है। हैदराबाद की सरताज फैमिली तो बहुत खतरनाक है। उनके यहाँ दुश्मनी का जवाब रहम से नहीं वाट से देते। और अंकिता के सामने सब रेत के पुतले की समान ढह जाएंगे। और किसी में है हिम्मत मुझसे लड़ने की? मिस संगीता, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आप इस मानव के साथ हैं, वरना मैं इससे कभी भी झगड़ा मोल नहीं लेता। तो मिस्टर मानव, मैंने आपकी जान बचाई है, तो इसका हिसाब किताब कैसे बराबर करना चाहेंगे आप? तुमने मेरी जान नहीं बचाई, तुमने इन कमीनों की जान मुझसे बचाई है। ओह, एटीट्यूड। हाँ, वैसे मुझे आपका ये एटीट्यूड पसंद आया, इसलिए मैं आपको आज बहुत ही खास तोहफा पेश करना चाहती हूँ। अंगिता सरताज खुद आज से आपकी हुई। तो बताइए कैसा लगा आपको ये तोहफा? मिस अंकिता सरताज, पहले तो मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर कर दूं। एक तो तुम मेरे सामने खड़ी हो, यही बहुत बड़ी बात है, नहीं तो मैं तुम जैसी लड़कियों को मुंह भी नहीं लगाता। क्या तुम मुझे अंगिता सरताज को रिजेक्ट कर रहे हो? जिंदा रहने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं। हाँ बोल दो मानव, वरना अभी के अभी तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगी। मानव, तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि मिस अंगिता ने तुम्हें चुना भी। इन सबको छोड़ो, तुम क्या चाहती हो, तुम्हें ये बताओ। मैं भी वही चाहती हूँ, तुम इससे शादी करके अपनी जान बचा लो। ओह, अब तो तुम्हें हाँ करना ही पड़ेगा मानव। कोई कुछ भी कहे, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। कमीने कहीं के, लगता है तुम्हें मरने का बहुत शौक है। तो ठीक है, तुम मौत चाहते हो तो वही सही। ये कोई मामूली फाइटर नहीं है, एक वेल ट्रेन्ड फाइटर है। मानव, तुम आखिर हो कौन? हे भिखारी, तूने हमारे परिवार का रशियन बुलेट मूव चोरी करके मुझ पे इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे की? ये रशियन मूव मैंने चोरी किया। तुम्हारे दादाजी को ये मूव मैंने सिखाया था, समझी? हमारे परिवार के मूव सुल्तान सरताज ने खुद बनाए।
सबके सामने तुर्रम खान बनने की जरूरत नहीं है। सुल्तान सरताज, हाँ ये रशियन मूव सीखने के लिए काफी हाथ जोड़े थे उन्होंने मेरे सामने। ये बंदूक देख रहा है? ये मेरे दादाजी ने मुझे दी है। अगर इसकी एक भी गोली हवा में चला दी ना तो अगले ही पल मेरे दादाजी तेरी आंखों के सामने होंगे। फिर उनके सामने झाड़ना अपनी ये मास्टरी। मानो प्लीज प्लीज जिद मत करो। अगर शादी करने से तुम्हारे और अमारा की जान बचती है तो प्लीज कर लो। देखा, तुम्हारी बीवी तुमसे ज्यादा समझदार है। अभी भी वक्त है मानव, मेरे सामने घुटने टेक के मुझसे माफी मांग लो। हो सकता है मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। यार अंकिता, अब तुम मुझे बोर कर रही हो। लाओ ये गन मुझे दो। एक काम करो, अपने दादाजी को बुला लो। मैं तो तुझे जिंदा देखना चाहती थी, पर तू तो खुद ही मौत को बुलाना चाहता है। ये क्या किया मानव तूने? सुल्तान सरताज की बंदूक तूने फेंक दी। इसकी सजा जानता नहीं है तू, सीधे तुझे मौत मिलेगी। अरे ये कोई खिलौने की रिवॉल्वर नहीं है मानव, ये सुल्तान सरताज की बेशकीमती रिवॉल्वर है। ये तुमने क्या किया मानव? अगर सुल्तान सरताज को पता चल गया तो हम सब मारे जाएंगे। मानव, हम यहाँ से निकलना होगा। चुप। मेरी पोती पे किसने हाथ उठाने की हिम्मत की? बिल्कुल सही टाइम पे आए हो आप दादू। दादू, ये जो आदमी अभी अपनी बीवी के पीछे छुप रहा है ना, आपको पता है आपके आने से पहले ये क्या कह रहा था? ये कह रहा था कि आपने इससे ट्रेनिंग ली है, आपने इसके आगे हाथ पैर जोड़े हैं, भीख मांगी है आपने। अब तो हमें कोई नहीं बचा सकता। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। नहीं बेटा, रुक जाओ। देखिए, सारी गलती मेरी है। मैंने अंकिता को लड़ाई के लिए उकसाया था। आपको जो करना है मेरे साथ कीजिए, मानव को जाने दीजिए प्लीज। मायरा, तुम देव के आगे तो टिक गई, लेकिन ये देव नहीं, सुल्तान सरताज है। ये इंसान को जिंदा गाड़ देता है। इसके आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता। हिना, मानव मेरा पति है और अमायरा मेरी बेटी। उनको बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ए बुढ़े अंकल, मेरी मम्मी को कितना डरा के रख दिया है। सॉरी बोलो उनको। अमायरा रुक जाओ, क्या कर रही हो बेटा? तेरे जैसे पिल्ले से बात नहीं करनी मैंने। जा बुलाओ उसको। तेरा वो ये रहा। आप यहाँ? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें ऐसे मिलूंगा सुल्तान सरताज। दादू, यही है वो लफंगा जिसने मेरी और हमारे पूरे परिवार की बेइज्जती की है। इसे खत्म कर दीजिए दादू, अभी। अब तो गया बच्चू। मैं अपनी पोती की तरफ से माफी मांगता हूँ। वो बहुत नादान है, समझ जाएगी। इससे आगे की कहानी फ्री में देखने के लिए मौज ऐप डाउनलोड करें।